Hello everyone, this is Aprajita from eVidyarthi.in and let's continue the topics from chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा लैंड। ठीक है, काफी ज्यादा साधारण सा टॉपिक है। लैंड एक यानी कि जमीन। ठीक है, अब जमीन आपने देखी होगी डेजर्टेड होती है और पथरीली होती है, ऐसे घास फूस वाली भी होती है, तो काफी अलग अलग तरीके की जमीनें होती हैं। ठीक है, सो 30% ऑफ द टोटल एरिया, सम पार्ट्स आर नॉट हैबिटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब इससे क्या पता चलता है कि हमारे पूरे पृथ्वी में आपको पता चलता है यहाँ पे कि 30% है टोटल एरिया लैंड। ठीक है, लैंड क्या है? लैंड 30% में है हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, और 70% वाटर आ जाता है, तो 30% आ जाता है लैंड। तो कुछ जितने भी पार्ट है, ऐसा मत समझिए कि सारे के सारे पार्ट भाई हैबिटेट होंगे, यानी कि सब पार्ट्स में लोग गुजर बसर कर रहे होंगे, वहां पे जीवन होगा, जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसी भाई बिल्कुल गलत बात है। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे इनहैबिटेड प्लेस है वो, यानी कि जहाँ पे लोग क्या है, जहाँ पे लोग अपना गुजर बसर नहीं करते हैं, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बताया, कुछ पार्ट्स हैबिटेड नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो क्या बताया यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारा लैंड यानी कि जमीन। अब जब हम इंसान लोग आए भी नहीं थे, जब डायनासोर्स भी नहीं आए थे, तब से ही लैंड है ना। तो लैंड नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर भी नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट करा जाता है और लैंड भी सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट करा जाता है। और यहाँ पे क्या बताया, बहुत से ऐसे लैंड्स हैं जो स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, यानी कि जहाँ पे लोग ज्यादा नहीं होते। अब डेजर्टेड एरिया को देख लीजिए, अंटार्कटिका, आर्टिक ओशन, क्या वहां पे इतना ज्यादा ठंडी है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वहां पे कुछ जानवर ही रह पाते हैं। वहां पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन वहां पे वो गुजर बसर नहीं कर रहे हैं ना, वहां पे वो रह नहीं रहे हैं। अब आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो एक लैंड पे रह रहे हैं। वो कौन सी लैंड है? जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड लोग रह रहे हैं। और अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ही नहीं है। सो कुछ लैंड इनहैबिटेड है, यानी कि कुछ लैंड में लोग नहीं है, और कुछ लैंड में बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड लोग है। वेराइटीज, रग्ड, अच्छा ये देख लीजिए भाई, लैंड की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। ठीक है, रग्ड, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्ट एरिया आर लेस पॉपुलेटेड। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लैंड की बात करी गई है जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल ही ना मात्रा में है। ठीक है, सो भाई हम देख लेते हैं वो लैंड कौन कौन सी है। अब ये आ जाता है भाई, ये है रग्ड एरिया। रग्ड एरिया क्या होता है? जहाँ पे काफी ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती है और बहुत खड़बड़िया जमीन होती है और क्रैक्ड जमीन होती है, तो रग्ड है। ठीक है, यानी कि रफ एरिया है, वो रफ लैंड है। फिर क्या आ जाता है? फॉरेस्ट एरिया आ जाता है भाई। फॉरेस्ट में बहुत से ट्राइबल पीपल रहते हैं, लेकिन वो भी कहीं कहीं जगह पे स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी कि वहां पे लोग नहीं रहते हैं। आपको पता ही होगा, अमेज़न देख लीजिए, अमेज़न कितना बड़ा जंगल है, लेकिन वहां पे इतने ज्यादा लोग तो है नहीं। फिर क्या आ जाता है? फिर एक और हमारा आ जाता है स्टीपी स्लोप्स, यानी कि माउंटेन होता है ना, माउंटेन ऐसे होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा ड्राई रफ जगह होती है भाई। वहां से कोई नीचे गिरे तो उसकी इतनी ज्यादा चोटें लगेंगी कि आप बताएं। तो स्टीपी स्लोप्स, यानी कि स्टीपी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन में कोई रहता है क्या? कोई स्लोप्स में रह पाएगा? कोई ऐसे करके ऐसे टेढ़ा होके तो कोई गुजर बसर नहीं कर पाएगा ना, उसको एक सीधी लैंड चाहिए होगी अपना घर बनाने के लिए। सो स्टीपी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन एक लैंड है एक तरीके का, और वहां पे भी कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है। फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है डेजर्ट। डेजर्ट एरिया थार ले लीजिए, और हमारे इंडिया में तो बहुत सारे डेजर्ट है। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे यही बताया है कि डेजर्ट एरिया में भी लैंड एक ऐसा लैंड है जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। अब अच्छा, इतने सारे जगह में पॉपुलेशन है नहीं, तो पॉपुलेशन रहती कहाँ है? जरा वो भी देखते हैं। पॉपुलेशन ऐसी जगहों में रहती है। ठीक है, ये क्या है? ये है भाई हमारे प्लेन्स, प्लेन्स एंड वैली। प्लेन और वैली वाली जो जगह होती है, यानी जहाँ पे ग्रास होता है, एंड जहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली होती है, और जहाँ पे खड़बड़िया जगह नहीं होती है, बिल्कुल सही जगह होती है, फर्टाइल लैंड होती है, वहां पे लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पे उनके एनिमल्स खा सकते हैं घास, वहां पर उनके एनिमल्स आराम से जी सकते हैं, और वो भी अपना गुजर बसर कर सकते हैं खेती करके, फार्मिंग करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है? प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेन्स है, एंड प्लेन्स ही नहीं, सिर्फ वैली भी पॉपुलेटेड होती है बहुत ज्यादा।
सो लैंड आपको पता चल गया 30% है हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी में, और कौन कौन अलग अलग तरीके की लैंड है आपको ये भी पता चल गया। अलग अलग तरीके की लैंड है, ये देखिए यहाँ पे रग्ड आ जाती है, डेजर्ट आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है। सो बहुत अलग अलग तरीके की भी लैंड्स आ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो लैंड टॉपिक था ये पूरा कंप्लीट होता है। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।